नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक सीखने वाले हैं। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक सीखने वाले हैं और आंसर हम कर पाएंगे विद इन 2 सेकेंड में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो 2 डिजिट कॉमा 3 डिजिट क्या करने वाले हैं हम 2 डिजिट और 3 डिजिट में। तो आइए शुरुआत करते हैं सीखना। यहाँ पर ट्रिक जो हम सीखने वाले हैं वो ट्रिक हमारी ये है कि 2 डिजिट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना। 2 डिजिट वाली संख्याओं को आपस में गुणा करना हम सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे 3 डिजिट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना और वो भी आंसर हम कर पाएंगे विद इन 2 सेकेंड। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आपके सामने एक लिखा दिखाई दे रहा होगा ABCD। तो इस फॉर्म में अच्छा किसी को ये लग रहा होगा कि गुणा करना तो हमने सीख रखा है स्कूल वाला मेथड। ये थोड़ा सा समझने में आपको ऐसा लगेगा अभी एक क्वेश्चन में ये लगेगा कि इससे अच्छा तो हमारा स्कूल वाला मेथड था, लेकिन बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि ये जो मेथड है वो बिल्कुल आपका शॉर्ट ट्रिक है और एक लाइन में आप आंसर कर पाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। लिखा हुआ है ABCD यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें हमें गुणा करना है 23 में गुणा कराना है 12 का, इसका आंसर हमें करना है। तो ABCD करना क्या है, तो उसी फॉर्म में यहाँ पर हमने लिखा है। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है, पहले इसको जान लीजिए। इसको जानने के बाद इसका आंसर आप बिल्कुल बिना देखे कर पाएंगे, वो भी विद इन 2 सेकेंड में। तो सबसे पहले तो हमें गुणा कराना है इनका आपस में, इनका। तो लिखा हुआ B और D। तो सबसे पहले हमें इनका आपस में गुणा कराना है, यानी कि पहले हमें 2 और 3 का आपस में गुणा कराना है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है सेकंड टर्म में कि A इंटू डी, यानी कि फिर इनका हमें कैची गुणा कराना है A इंटू डी B इंटू में C। तो A इंटू डी प्लस B इंटू में C इनका गुणा हो गया। उसके बाद जो हमें गुणा कराना है A इंटू सी, यानी कि A इंटू सी, फिर इनका हमें आपस में गुणा कराना है। तो सबसे पहले तो उम्मीद है एक बार इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए कि ABCD ये बस समझाने के लिए है। जैसे ही आप इस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इस चीज को आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो चीज आपके माइंड में सेट ऑलरेडी हो जाएगी। सबसे पहले लिखा है B और D। तो B यानी कि 3 स्टेप में हमें सॉल्व करना है। पहले B और D का गुणा कराना है, सेकेंड स्टेप में A इंटू डी C इंटू बी यानी कि क्रॉस गुणा कराना है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है, A और C का गुणा। चलिए आइए, थोड़ा सा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जो भी थोड़ा सा डाउट बचा है वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमें गुणा कराना है 3 और 2 का। तो 3 और 2 यानी कि B और D। तो इनका हमने यहाँ पर गुणा कराया तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6। उसके बाद हमें क्या करना है कि क्रॉस गुणा कराना है। तो हमने क्रॉस गुणा करा दिया, 3 एकम 3, 2 दूना 4, दोनों को हमने आपस में ऐड किया तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 7। बस यही आपका आंसर हो गया कि 23 और अगर हम 12 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 76। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम बात करें 46 में गुणा कराना है मुझे 23 का। अगर मुझे गुणा कराना, देखो 2-3 क्वेश्चन की जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप आंसर कर पाएंगे। 46 में हमें गुणा करा देना है 23 का, तो करा दीजिए। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि B और D यानी कि किनारे वाली संख्याओं का गुणा कराए तो 6 तिया 18, कितना हो गया 8, हासिल कितना बचा है 1। अब क्या करना है, कैंची गुणा कराना। हमने यहाँ सीखा था ये कैंची गुणा। तो 4 तिया आप कहेंगे 12, 6 दूनी 12, सभी को आपस में ऐड करिए तो ये कितना हो गया 25। 25 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और हासिल बचा हुआ है आपका भी कितना 2। चलिए अब क्या करना है हमें, अब हमें गुणा कराना है किनारे वाली संख्याओं का। तो 4 दूनी 8, कितना जो देना है 10। बस यही हो गया आपका आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमें करना है। चलिए आइए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। अगली चीज मान लीजिए कि हमें जो गुणा कराना है वो आपका गुणा कराना है 76 और 28 का। मान लीजिए हमें गुणा कराना है 76 में 28 का। देखना इसका कैसे करना है।
तो सबसे पहले किनारे वाली संख्याओं का गुणा, तो हमने किनारे वाली संख्याओं का गुणा कराया तो 8 छंग 48 का 8, कितना हासिल लगा 4। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना। अभी हम सीख रहे हैं 2 डिजिट वाली संख्याओं का गुणा करना। क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 8 56, इनका करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 56 4 60, 60 और 12 72, 72 का कितना, तो यहाँ पर 72 का आ जाएगा प्यारे साथियों आपका कितना 2। अच्छा कितना हासिल लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर हासिल लगा है 7। अब क्या करना है, किनारे वाली संख्याओं का गुणा, तो 7 दूनी 14, 14 हमने यहाँ पर लिखा, 14 और 7 कितना 21, तो यहाँ पर हमें लिख देना 21, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं कि मान लीजिए हमें गुणा कराना है कितने का, 63 में गुणा कराना है 36 का। हमें गुणा कराना है 63 में किसका, 36 का। तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किनारे वाली संख्याओं का गुणा, तो 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1। अब कैंची गुणा करना है, तो 3 तिक्का 9 और 6 छक्का 36, तो ये कितना हो गया 36 9 45 और 1 46, 46 का कितना 6, हासिल कितना लगा है, तो याद रखना है हासिल लगा हुआ है आपका कितना 4। अब क्या करना है, किनारे वाली संख्याओं का गुणा, तो 6 दिया 18 और 4 कितना 22, बस यही हो गया आपका आंसर। तो ये जो ट्रिक है बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। आप सभी लोग 3 से 4, यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी, आप लोग भी 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आप इनका विद इन 2 सेकंड में आप इनका आंसर कर पाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे 3 डिजिट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना। तो आपको प्यारे साथियों बताना है ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी करिए, और सभी सब्जेक्ट के प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग ज्वाइन करें। सभी सब्जेक्ट की वहां पर पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।